कैसी सरकार है तुम्हारी? कैसी सरकार है? क्या कर रही है तुम्हारी एजेंसी? ईडी सीबीआई को भी लगाओ, है हिम्मत तो। कोई भी प्रवक्ता तिचपुंजिया देख रहे, जिसको कोई जानता नहीं, वो घुस करके डिप्टी सीएम हाउस में उसको कौन अलाउ कर दिया भाई? कि आरजेडी का घोटालों का और भ्रष्टाचार का इतिहास है। आप एक एक घोटालों को उठाकर देखिए। झूठा आरोप लगाया गया, झूठा मुकदमा किया, केस में दम नहीं है और हम लोगों को न्याय मिला, आगे हम लोग जीतेंगे। अगर ऐसा कोई विषय सामने आया है तो तेजस्वी जी को बनता है कि वो जनता के सामने आकर वीडियो दिखा दें, सच्चाई बता दें, तथ्यों को साफ कर दें, तो किसी के मन में कोई भ्रम नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव ने बंगला खाली किया तो कई सारे सामान गायब हो गए। नल गायब मिला, एसी गायब मिला, बेसिन गायब हो गए। तो सवाल खड़े होने लगे। बीजेपी ने बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि तेजस्वी के छोड़ने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस बंगले में रहने वाले हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े होने लगे और तेजस्वी जब पटना लौटे तो बड़े ही गुस्से में नजर आए और नोटिस देने तक की चुनौती दे डाली। अब बीजेपी का भी जवाब आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल तेजस्वी यादव जब पटना लौटे तो बंगले पर पूरा गर्म हो गए। दरअसल बंगला प्रकरण चल रहा है, पिछले दिनों से हंगामा हो रहा है। तेजस्वी यादव जिस बंगले में रह रहे थे, 5 देश रत्न मार्ग, जो डिप्टी सीएम का बंगला था, उन्होंने बंगला खाली किया तो बंगले में बहुत सारी चीजें ऐसे निकलकर सामने आई जिस पर बवाल खड़ा हो गया। बंगले के अंदर बहुत सारी चीजें गायब मिली तो सवाल खड़ा हो गया और कहा गया कि जैसे अखिलेश यादव ने छोड़ा था यूपी में तो बंगले से बहुत सारी चीजें गायब थी, कुछ उसी तर्ज पर तेजस्वी यादव भी बंगले का सारा सामान लेकर चले गए हैं। आरोप लगाने लगी बीजेपी तेजस्वी यादव पर। तो तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचे कल तो बौखला आ गए इस सवाल पर और उन्होंने नोटिस देने तक की बात कह दी। तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचने के बाद जो बातें कही, तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी उनकी छवि खराब करना चाह रही है। तेजस्वी यादव ने मामले की जांच करवाने की चुनौती दे डाली। तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगले से सामान ले पर जो आरोप लगाया गया तेजस्वी यादव पर, तो उन्होंने कहा कि जो बंगला के रहने के लिए जाते समय, खाली करते समय भी सभी सामानों की रिकॉर्डिंग की गई है। सरकारी बंगले की सभी रिकॉर्डिंग भवन निर्माण विभाग को भेजी गई है। तो तेजस्वी यादव ने चुनौती दे डाली। उनका बयान आपको सुनवाते हैं, कल जो पटना आकर उन्होंने दिया था। पहले सुन लीजिए वो बयान। कैसी सरकार है तुम्हारी? कैसी सरकार है? क्या कर रही है तुम्हारी एजेंसी? ईडी सीबीआई को भी लगाओ, है हिम्मत तो। अगर नहीं लगाते तो सर माफी मांगना चाहिए इन लोगों को। कोई भी प्रवक्ता तिचपुंजिया देख रहे, जिसको कोई जानता नहीं, वो घुस करके डिप्टी सीएम हाउस में उसको कौन अलाउ कर दिया भाई? ये तो भवन निर्माण के लोग आने चाहिए ना। अभी अरे भाई, बेल तो मिलना ही है, क्योंकि झूठा आरोप लगाया गया, झूठा मुकदमा किया, केस में दम नहीं है और हम लोगों को न्याय मिला, आगे हम लोग जीतेंगे। और एक बात और बता दें, हम लोग पूरी तरीके से बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, बिहार के लोगों की तरक्की देखना चाहते हैं। उसलिए कई प्रकार के प्रहार किए जा रहे हैं हम पर, चाहे बीजेपी आगे से ना करे, पीछे से करवाए। सत्ता में बैठे हुए लोग ही गाली दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उनको जवाब देना चाहिए कि तुम 20 साल तक सत्ता में रहे, बिहार के लोगों के लिए क्या किया? क्यों नहीं गरीबी, बेरोजगारी, पलायन को मिटाया? तेजस्वी को गाली देने से नहीं। आज 8 महीना से ज्यादा हो गया डबल इंजन की सरकार को, कौन सा एक नौकरी दिया हो तो बता दो। कोई काम नहीं कर रही। और हम लोग सरकार में आएंगे, बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को सरकार में लाएगी, एक नया बिहार बनाएगी, जहां केवल विकास की बात होगी, जहां तरक्की की बात होगी,
जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होगी और जो रोजगार जो बचे हैं उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव ने चुनौती दी है और अब चुनौती का जवाब बीजेपी ने दिया है। बीजेपी की तरफ से जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय और बीजेपी के नेता ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव को इस पर पलटवार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय और ऋतुराज सिन्हा, सुनिए आप। तेजस्वी यादव कोर्ट जाएंगे आप लोग के खिलाफ। बीजेपी बंगला को लेकर अच्छा देखिए, मैं पहले भी बताया हूं कि आरजेडी का घोटालों का और भ्रष्टाचार का इतिहास है। आप एक एक घोटालों को उठाकर देखिए, चाहे वह चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, बाढ़ के समय का दूध घोटाला हो, सारे घोटालों का इतिहास है। उनसे अच्छे कामों की उम्मीद नहीं की जा सकती और वह अपना हमेशा अपने इस विचार को उजागर करते रहते हैं कि मुझको सिर्फ परिवार के लिए जीना है और अपने पार्टी में परिवार का वर्चस्व और जनता से मतलब नहीं, बिहार के विकास से मतलब नहीं, परिवार के विकास से मतलब रखने वाले को उनके बोलने का कोई मतलब नहीं। धन्यवाद। तेजस्वी यादव बंगले को लेकर के विवाद चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है और वो पत्रकारों जिन्होंने खबर चलाया है उनको भी लीगल नोटिस भेजेंगे और जिन्होंने आरोप लगाया उनको भी। देखिए सीधी सी मेरी बात है कि राजनीति में एक स्तर और एक सूचिता रखनी चाहिए। अगर ऐसा कोई विषय सामने आया है तो तेजस्वी जी को बनता है कि वो जनता के सामने आकर वीडियो दिखा दें, सच्चाई बता दें, तथ्यों को साफ कर दें, तो किसी के मन में कोई भ्रम नहीं रहेगा। लेकिन राजनीति में एक स्तर हमको बनाकर चलना चाहिए, तभी जो है जनता का विश्वास राजनीति करने वाले लोगों पे बना रहेगा। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। नित्यानंद राय कह रहे हैं कि राजद में सिर्फ घोटाला और भ्रष्टाचार होता है। राजद का इतिहास सिर्फ घोटाला और भ्रष्टाचार ही रहा है, चाहे बाढ़ घोटाला हो, दूध घोटाला हो, तमाम तरह के घोटाले राजद करती रही है। ये बता रहे हैं नित्यानंद राय ने पलटवार किया। तो वही ऋतुराज सिन्हा ने भी कहा कि तेजस्वी यादव को कम से कम इतना सोचना चाहिए कि राजनीति में एक सूचिता होती है, एक मर्यादा होती है, उसका ख्याल उन्हें रखना चाहिए। तो बीजेपी ने लपेट लिया है तेजस्वी यादव को। बंगला खाली करने पर विवाद हुआ तो तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। अब बीजेपी ने फिर से उल्टा वार किया है और कहा है कि उन्हें राजनीतिक सूचिता का ख्याल रखना चाहिए। राजनीति की जो मर्यादा होती है उस मर्यादा में उन्हें रहना चाहिए। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।